कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज़ है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कागजात वापसी के लिए वक्त बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हमारे पास हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज़ है और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कागजात वापसी के लिए वक्त बढ़ा दिया गया है। रात 9 बजे तक का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है, क्योंकि आज जो है वो आखिरी रोज़ है और वक्त कम था, तो वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया है क्योंकि कागजात नामजदगी वापस लेने हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अक्सा शाहिद मौजूद हैं, इरफान अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, शुएब मुख्तार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जो जमा हुए हैं, आज जो है उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। सुबह से जो है वो उम्मीदवार ज़िला जनूबी में आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करा रहे हैं। ये अहम तरीन हल्का है। यहाँ पर अगर बात की जाए सूबाई असम्बली की नशिस्तों की, तो ज़िला जनूबी में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद जो है वो 5 है, जबकि यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 3 है। ज़िला जनूबी में अगर कौमी असम्बली की नशिस्तों में NA 239, NA 240 और NA 241 शामिल हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है यहाँ पर PS 106, PS 107, PS 108, PS 109 और PS 110 शामिल हैं। 5 बजे तक जो है ये वक्त मुकर्रर किया गया था, ताहम अब से कुछ देर कबल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वक्त जो है बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद आज रात 9 बजे तक जो है उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो उन्होंने जमा कराए हैं वापस ले सकते हैं। ज़िला जनूबी में कौमी व सूबाई असम्बली की इन नशिस्तों पर जो है 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ये कराची का अहम तरीन ज़िला भी तस्वुर किया जाता है। अगर बात की जाए ज़िला जनूबी के उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर इस ज़िला से जो है MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, जबकि पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, नबील गबोल व दीगर जो है हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है वापस ले रहे हैं। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ अक्सा शाहिद भी मौजूद हैं। अक्सा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पर कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों से जो है वो इंतखाबात लड़े जाएंगे। कागजात नामजदगी का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें हमने आपको बताया कि 502 कागजात जो है वो यहाँ पर सबमिट किए गए थे, जिसमें से 200 से ज़ायद फॉर्म जो है वो NA की सीट पर थे और 300 से ज़ायद कागजात जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पर जो है वो जमा करवाए गए थे। उसके बाद हमने देखा कि जाँच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें भी कुछ लोगों के कागजात जो है वो रिजेक्ट हुए। उसके बाद अपीलों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद पार्टियों ने जो है वो अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। अब जो सिलसिला आया है वो आज ये है कि यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो उम्मीदवार हैं अब वो जो है वो दस्तबरदार कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो हल्फ जमा करवा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 248 की सीट से जो है वो कौन से बड़े नुमाइंदे हैं जिन्होंने जो है वो जो विड्रॉल का जो सिलसिला शुरू किया था, उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान जो एक बड़ा नाम है वो 248 से जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 250 का जो है वो उन्होंने इंतखाब किया है, 250 की सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम बात करें अब 248 की सीट पे, क्योंकि 248 जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आबादी के हिसाब से जो है वो सबसे बड़ा हल्का है, सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो 248 में है। और इसी हवाले से अगर हम बात करें तो 248 पे जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM के और जमात इस्लामी के बाबर खान होंगे। इसके अलावा जो है वो पीपल्स पार्टी के हसन खान जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। 250 की अगर हम बात करें तो 250 पे जो है वो MKM के रहनुमा होंगे और खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। इसके अलावा जो अगर DRO से हमारी यहाँ पर बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सुबह से जो है ये सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, अब तक जो है वो उम्मीदवार नहीं यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी बात खालिद मकबूल सिद्दीकी की और हाफिज़ नईमुर रहमान की बात करें तो उनके भी वकला यहाँ पर आए थे जिन्होंने जो है वो यहाँ पर दरख्वास्त जमा कराई थी। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर जिन पार्टियों को टिकट मिल रहे हैं उनके नुमाइंदे जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं। इस वक्त भी जो है यहाँ पर जो है हिफाजत इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की जो है वो नफरी यहाँ पर पहले दिन से जो है वो तैनात की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अगर हम बात करें तो कोई ऐसा जो वाक़या है वो देखने में नहीं आता। अभी भी कुछ पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, शोर शराबा कर रहे थे, जिस पर जो है वो इंतज़ामिया ने उनको रोक दिया है। इसके अलावा
इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो विड्रॉल का सिलसिला है वो रात 9 बजे तक जो है वो जारी कर दिया है। डीआरओ का यही कहना है कि अब तक जो है ये सिलसिला बिल्कुल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। हो सकता है कि जैसे जैसे वक्त बढ़े 4 बजे 5 बजे तो उसके बाद जो है सिलसिला तेज़ हो जाए। जी अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद रहेगा, शुएब मुख्तार भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, वक्त जो है बढ़ा दिया गया है, 9 बजे तक जो है वो कागजात वापस लेने का जो है टाइम बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और इस वक्त कितनी तादाद में वहाँ पर उम्मीदवार आए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सुबह से अब तक की, तो अब तक जो है 50 से ज़ायद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी मुख्तलिफ हलकों में जो उन्होंने कौमी व सूबाई असम्बली के हलकों में जमा कराए थे वो वापस उनकी जानिब से ले लिए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जो है जारी है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ देर कबल जो है ये ऐलान किया गया है कि कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त जो है 9 बजे है, तो आमदो रफ्त में तो कमी हो गई है। लोग जिस तेजी से आ रहे थे तो उस तेजी में कमी भी आ गई है, क्योंकि आज जो है वो जुम्मा था, तो इस वजह से सुबह के वक्त जो है ज़्यादा लोग नहीं निकले। नमाज जुम्मा में लोगों की मसरूफियात होती हैं, ताहम अब नमाज जुम्मा के बाद जो है ये तस्वुर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जो है वापस लेंगे। ये वो वाहिद ज़िला है जिससे 800 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है हासिल किए थे, जबकि 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जिला जनूबी में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर जो है अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। वक्फे वक्फे से उम्मीदवार और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी वापस भी ले रहे हैं, जबकि जिन उम्मीदवारों ने अपने टिकट नहीं जमा कराए हैं वो आज आकर जो है DC ऑफिस में अपने टिकट भी जमा करवा रहे हैं। जी अच्छा, हम देख रहे हैं आज आखिरी रोज़ है, तो शुएब ये भी बताएगा कि सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार कितनी तारीख तक अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला सकेंगे? देखें, इंतखाबी मुहिम की अगर बात की जाए तो एक हफ्ता कबल जो है तमाम जमातों को और उम्मीदवारों को ये कहा जाता है कि वो इंतखाबी मुहिम चलाना छोड़ दें, जलसे करना जो है वो छोड़ दें। तो इस सिलसिले में आम इंतखाबात से एक हफ्ते कबल ही जो है ये रौनकें मान पड़ जाती हैं। जी शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अक्सा शायद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं, क्योंकि जुमे का वक्त था, जुमे की वजह से जो है वो अभी तक वहाँ ज़्यादा तादाद नहीं देखने में आ रही है, तो अब कैसी गहमा गहमी है और वक्त भी बढ़ा दिया गया है? जी बिल्कुल, डीआरओ से जब हमारी यहाँ पर बात हुई तो उनका ये कहना है कि सुबह से जो है वो अब तो कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आई, और वैसे ही जो आज जुम्मे का दिन था तो उसकी वजह से 1 से 1.5 घंटे का जो है वो गैप आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि उम्मीदवार आ रहे हैं या नहीं, तो वो सिलसिला जो है वो काफ़ी हमें सुस्त देखने में आ रहा है। लिहाजा अगर हम बात करें अभी PS की सीट से जो है वो सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर जो है वो रिजवान इरफान यहाँ पर आए हैं अपनी पार्टी के टिकट के हवाले से, और जो है यहाँ पर मुख्तलिफ नुमाइंदे आ रहे हैं। हम देखने के मुस्तकिल तौर पर जो है वो गेट के बाहर जो है वो धूम धड़का यहाँ पर जारी है, ढोल बजाए जा रहे हैं, नुमाइंदे जो है उम्मीदवार जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदर के माहौल की बात करें तो अंदर जो है वो हमें कोई भी ऐसा जो है वो कुछ देखने में नहीं आता कि यहाँ पर अगर हम बात करें माहौल ख़राब हो या उम्मीदवार आके जो है वो यहाँ पर शोर शराबा करें। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर बिल्कुल इस हवाले से अलर्ट हुई हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो मुकाबले हैं, मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं वो बड़े नामवर हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान हैं। अगर हम बात करें PTI के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी जो है यहाँ पर आए थे, उनके भी जो है वो कागजात थी, उन्होंने अपील भी जमा कराई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके कागजात जो है वो कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए और वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। अगर 250 से हम बात करें तो ख्वाजा सुहेल मंसूर जिनके कागजात जो है वो रिजेक्ट हुए थे, अपील के दौरान जो उनके कागजात मंजूर हुए। और हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है उसमें जो है वो इंतखाबाती मुहिम का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। पार्टियों ने टिकट जारी कर दिए हैं, उसके हवाले से जमात इस्लामी हो, MKM हो या पीपल्स पार्टी, हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो एक बड़ा टाकरा यहाँ पर होगा। नामी गिरामी जो है उम्मीदवार जो है वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं इंतखाबात के लिए, और मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कि 247 है तो वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल है, 248 है तो वहाँ से जो खालिद मकबूल सिद्दीकी है, 249 है तो वहाँ से भी PTI के उम्मीदवार हमें ज़्यादा देखने में आते हैं, और 250 से अगर हम बात करें तो वहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी और हमारे हाफिज़ नईमुर रहमान है, ख्वाजा सुहेल मंसूर हैं। हम देख रहे हैं कि हर सीट पर जो है वो 2 जमात के ऐसे बंदे हैं जिनमें जो है वो हमें बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी
ठीक है, अक्सर शायद साथ ही मौजूद रहेगा। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, हम देख रहे हैं कि आज जो है बस वो उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आखिरी दिन है। मुलाकातें हमने देखी हैं, काफ़ी सियासी जमातों में अहम मुलाकातें रही हैं, दस्तबरदारी के मामलात जो हैं ज़ेरे गौर रहे हैं। तो अब कोई चांसेस हैं या सब कुछ अब फाइनल हो गया? जी बिल्कुल, मुलाकातों का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। अगर बात की जाए सियासी जमातों की तो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है आपस में राब्ते भी कर रही हैं। आज सुबह जो है वज़ीर आला पंजाब भी कराची पहुंचे हैं और उनकी जानिब से कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइशगाह पहुंचे थे और वज़ीर आला पंजाब ने कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालदा के इंतकाल पर जो है वो ताज़ियत की है और अफसोस का इजहार किया है। इस मौके पर जो है कन्वीनर MQM की वालदा की मग़फ़िरत के लिए भी जो है दुआएं की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब आज जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे और इस वक्त सियासी जमातें जो है एक दूसरे से राब्ते कर रही हैं। राब्तों का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए इत्तेहाद की तो हमने देखा कि अभी हमें MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद जो है ख़तरे में पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह कौमी असम्बली की निशिस्त NA 242 है। ये वो वाहिद निशिस्त है जिस पर MQM की जानिब से ये कहा जा रहा था कि MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल इस पर इलेक्शन लड़ेंगे और जबकि नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस निशिस्त पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ जो है इंतखाबात लड़ेंगे। दोनों जमातों में गुज़िश्ता कई रोज़ से मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी था। सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही थी, दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक भी लग रही थी। ताहम हमने देखा कि आज कुछ हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि MQM जो है इस सीट से दस्तबरदार हो जाएगी। कुछ सियासी मुबस्सिरीन कह रहे थे कि MQM जो है शहबाज शरीफ के लिए ये सीट छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। NA 242 के हलकों पर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से अपना टिकट जो है वो जमा करा दिया गया है, जबकि अब तक MQM की जानिब से सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के ऐलान जो है वो नहीं किया जा सका है। टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है MQM की जानिब से और नून लीग की जानिब से सूबाई असम्बली के हलकों पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार, हमें अपडेट कर रहे थे। अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। NA 237 के इलाके आज़म बस्ती के रहायशी पानी की किल्लत का शिकार हैं। कहते हैं बरसों से पानी का मसला है, वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। मज़ीद बताएंगी सबा परवेज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 237 PS 105 के इलाके जो है वो आज़म बस्ती में, जहाँ पर शहरी बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी से महरूम हैं। पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त शहरी मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा ये कब से करना पड़ रहा है? मैं तो यहाँ इस एरिया में तकरीबन मेरी एज 52 हो गई है, तब से पानी के मसला है। मैं तो देख रही पहले अख्तर कॉलोनी से उधर भी यही हाल था, अब यहाँ आए, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही मसला बिगड़ा हुआ है। किस तरह से गुजारा करते हैं बिना पानी? हम लोग खरीदते हैं और एक टंकी 600 में मिलती है, एक टंकी एक हफ्ता भी नहीं चलती है, फिर महीने का हमारा 10-12 हज़ार तो पानी का बन जाता है और पीने वाला पानी लहदा लेते हैं, वो 70 रुपए की फिल्टर की कैन हो गई है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इलेक्शन आने वाली, क्या लगता है कि पानी का मसला आपके इलाके में हल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। इलेक्शन होंगे, वोट लेंगे, वो अपने घरों में, हम अपने घरों में। अच्छा, आप घर पे होती हैं खवातीन, तो घर पे बिना पानी की, जो पानी की किल्लत है, उसमें क्या आपको मुश्किलात का सामना? पानी खरीदना पड़ता है, बच्चों को रोटी दो या ना दो, पानी खरीद के तो देना पड़ता है ना। बिल्कुल पानी का मसला है। इसके साथ साथ जो है वो मर्द हजरात भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि ये जो पानी का मसला है ये काफी अरसे से है, तो किन मसाइल का सामना करना? हम 6-6 हज़ार रुपए का टैंकर हमारा 15-20 दिन से ऊपर नहीं चलता। जितने भी बैठे हैं ये बेचारे सारे दिहाड़ीदार और गरीब लोग बैठे हुए है ना। हमारा इतना कोई अखराजात जो है ना बिल्कुल, और पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा, ना ही गैस आ रही है। पूरी गली में पता कर लो, पूरे मोहल्ले में पता कर लो, ना गैस है ना पानी है।
हल्का NA 237 के इलाके आजम बस्ती में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मकीन जो हैं वो इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं पानी की किल्लत से। माहाना जो है वो इसमें 15 से 17 हज़ार लगते हैं पानी का टैंकर बढ़वाने में। उसके साथ साथ जो है वो गरीब लोग हैं जिनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो आप पानी भी ख़रीद के इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कंप्लेन की है, लेकिन कोई वजूहत नज़र नहीं आई। इनका यही कहना है कि अब वोट जो हैं वो ये जो मसाइल का हल करेंगे। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ अफसरान के तकर्रुर तबादले मनसूख कर दिए गए। तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानब से मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात अफसरान के तकर्रुर तबादले करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस मामले का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती से नोटिस लिया, जिसके बायस जो है सिंध स्मॉल इंडस्ट्री ने बाकायदा तौर पर इन अफसरान के जारी करदा नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। अफसरान में स्टेट अफसर मिट्टी अब्दुल हमीद शेख है, स्टेट अफसर हाला आबिद अली खान, असिस्टेंट डायरेक्टर के एडमिन है खुरम अयूब, इसके अलावा स्टेट अफसर तनवादम गुलाम मुस्तफा तावर, स्टेट अफसर बदीन है मोहम्मद आसिफ। इनका नोटिफिकेशन जो है मनसूख करके दोबारा उन्हीं ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो। शहर में डॉलर और ख़रीदना आसान, लेकिन अंडे ख़रीदना मुश्किल हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में अंडे 400 रुपये फ़ी दर्जन होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, शहर में हम देख रहे हैं कि महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। और बिल्कुल अंडों की बात करें तो अंडों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अंडों की कीमतों में हम 20 रुपये इजाफे से देख रहे हैं कि फ़ी दर्जन अंडे जो है वो 400 रुपये दर्जन हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं एक बेकरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बेकरी की मैनेजर हैं उनसे जानते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा से, कि अंडों की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह क्या है और अंडे आप क्या फ़ी दर्जन हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं? सर अभी 400 रुपये दर्जन कर रहे हैं, और ये हमारा जो प्रोडक्ट ये बनता है और ये हमारी जो सेल है ये भी इसकी वजह से कम हो रही है। और दूसरा ये कि आवाम और पब्लिक पे असर पड़ रहा है, और ये इसकी कीमतों में जो इजाफा गवर्नमेंट कोई नोटिस इस पर नहीं ले रही, और इसलिए महंगाई पे गवर्नमेंट बड़ी परेशान है आवाम। और इस पे नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि इनकी जो कीमतें गिराई जाए और प्रोडक्ट बने इनके, और बेकरियों पे इनका असर पड़ रहा है और माल पे पड़ रहा है क्योंकि सेल कम हो रही है इस पे। तो ये इनके मामला के मसले हैं। ये थे इस बेकरी की मैनेजर गुलाम मुस्तफा, जिनका बताना है कि अंडे जो हैं वो तकरीबन 400 रुपये दर्जन पे पहुंच चुके हैं और इसकी वजह से इनके सेल भी जो है वो मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ अंडों की फ़रोख्त में कमी वाक़ हुई है, बल्कि मुख्तलिफ जो बेकरी आइटम्स है उसकी कीमतों पर भी असर पड़ा है, उसकी सेल भी जो है मुतासर हुई। इनका मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो जो माफिया है बिलखुसूस मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके बिलखुसूस अंडों की कीमतों में कमी की जाए, ताकि इनका कारोबार जो है वो दुरुस्त तरीके से ना सिर्फ चल सके बल्कि शहरियों को भी जो है वो सस्ते दामों अंडे जो है वो दस्तयाब हो सकें। जी, हल्का PS 102 से पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। काविश मेमन से मज़ीद जानते हैं। जी बताइए। बिल्कुल, देखिए आम इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़ है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं PS 102 से RO के असिस्टेंट हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस वक्त कितने उम्मीदवार आ चुके हैं जिन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया, क्या फिगर आप? मेरे पास 5 की फिगर्स है जो उम्मीदवार हमारे से दस्तबरदार हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी से जो हैं 2 लोग हैं जिन्होंने नामजदगी वापस ले ली है, सईद चावला साहब और अब्दुल रहमान साहब, और इन्होंने एक ने टिकट जमा कराया है अकरबा फातिमा पीपल्स पार्टी की तरफ से। और ये JUI से जो है हमारे पास 2 के कागजात जमा हुए थे, जिसमें से एक ने अब्दुल करीम साहब ने वापसी ले ली है। और MKM की तरफ से 5 थे, तो 5 में से अभी तक एक भी नहीं आए। तो आते हैं तो फिर 9 बजे तक का टाइम हो गया है, तो अभी हम वेटिंग पे बैठे हैं, तो वो आएंगे तो जैसा ही होगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का सिलसिला जारी है और इलेक्शन कमीशन ने जो दौरानिया है वो रात 9 बजे तक बढ़ा दिया, उसके बाद फैज़ शाया की जाएगी। जी, मुलाकातें, मुशावरतें, इजलास सब बेसूद गए। शहर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद से मुशर्रका उम्मीदवार लाने में नाकाम हो गई। MKM पाकिस्तान, JUI और ANP ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता रहे हैं शहर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद से मुशर्रका उम्मीदवार लाने में नाकाम हो गई है। बात करेंगे ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए मुलाकातें, मुशावरतें और इजलास सब बेसूद गए। शहर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम रहा है।
MQM पाकिस्तान, JUI और ANP ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें मुताद्दिद हलकों से पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के ही मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि दीगर सियासी जमातों के साथ मुस्लिम लीग नून भी अब से कुछ देर के बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और कुछ देर के बाद मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी करेगी, जिसमें हमारे जराये के मुताबिक जराये का कहना है कि NA 242 जो कि डेडलॉक की अहम वजह बना हुआ था दोनों जमातों के दरमियान, जिसमें MQM और मुस्लिम लीग नून है। NA 242 जो है वो हल्का है जिसकी वजह से डेडलॉक आगे बढ़ता चला गया और अब इस अध्याय पर पहुंच चुकी हैं दोनों जमातें, बल्कि हम कह सकते हैं तमाम जमातें कि इत्तेहाद अब खत्म होता हुआ हमें नजर आया है इस पूरी सियासी सूरत के अंदर। NA 242 से मुस्तफा कमाल ने भी अपने पार्टी टिकट जमा करा दिया है, जबकि JUI के भी वहां से उम्मीदवार अभी उनके फॉर्म जमा हो चुके हैं, उनके टिकट अभी जमा नहीं कराया गया, जबकि MQM की जानिब से जमा कराने के बाद अब से कुछ देर के बाद राना मशहूद मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने पार्टी टिकट जमा कराएंगे शहबाज शरीफ का, और ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि NA 242 जो है वो आम डेडलॉक की वजह बना है और अब से कुछ देर के बाद मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर अपनी फहरिस्त का ऐलान कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैट्रिक बोर्ड ने भी ज़िमनी इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस पर अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद। देखें, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के बाद सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने भी ज़िमनी इम्तिहानात के जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है। मैट्रिक बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम जो ज़िमनी इम्तिहानात साल 2023 जो है वो मुनक्किद होंगे, तो वो 15 जनवरी से जो है वो 2 शिफ्टों में उसका इम्तिहान जो है लिया जाएगा। इससे मुतल्लिक तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान साहब, इनसे जानते हैं। टोटल अपना 11,000 तकरीबन 12,000 के करीब जो है वो अपने तलबा और तालिबात अपेयर हो रहे हैं इम्तहान के अंदर। उनके लिए 42 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। एक मरकज़ जो है जेल में कायम किया गया है जेल के तलबा के लिए, और 20 उसमें गर्ल्स के सेंटर हैं और 22 जो हैं वो बॉयज़ के सेंटर हैं। तो ये 15 तारीख से शुरू होंगे और 31 तारीख तक जारी रहेंगे और दोनों शिफ्टों के अंदर होंगे। जी, हमने ख़त लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक को भी ख़त लिखा है कि दौरान जब हमारा इम्तहान हो रहा है लोड शेडिंग ना की जाए उन इम्तहानी मराकज़ के अंदर। और हमने जो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको ख़त लिख दिया है कि हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि वो जो हैं प्रॉपर अगर वो कुमक भेज सकें जाके, अगर कोई ना खुशगवार वाक़या होता है तो वो उस पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा हमारे अफसरान हैं और विजिलेंस हमारी टीमें हैं जो इम्तहानी मराकज़ का दौरा करेंगी नकल पर काबू पाने के लिए। हमने जितने मराकज़ बनाए हैं वो सारे गवर्नमेंट के लिए हैं, क्योंकि तादाद कम थी। जब तादाद ज़्यादा होती है तो हम प्राइवेट स्कूलों को लेते हैं, ऑन बोर्ड लेते हैं, तो इसलिए हमने DO वगैरह को लेटर लिख दिए हैं, क्योंकि वो इनके कंट्रोल के अंदर होते हैं गवर्नमेंट के स्कूल। तो नकल के हवाले से फैसिलिटीज़ के हवाले से हमने उनको लेटर लिख दिए हैं, ख़त लिख दिए हैं, उनको लेटर भी लिख दिए हैं, ख़त लिख दिया गया है तमाम तरह हायर अथॉरिटीज़ जो हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक भी शामिल है। इसके अलावा ग़ालिबन दफ़ा 144 जो है वो भी इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ जो है नाफिज़ की जाएगी। तहम मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत जो ज़िमनी इम्तिहानात का जो सिलसिला है 15 जनवरी से शुरू होगा। जी।